यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। पाकिस्तान अपनी जो उसकी कुटिल नीति है और जो उसकी बेबाक या मैं कहूँ कि जो उसकी नीति है, उस नीति से कभी वापस नहीं आ सकता। एक बात हमने बहुत पहले कहावतों में सुना होगा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, या जिसके आंगन में बॉम्ब हो वो दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है और पत्थर फेंकता है। पाकिस्तान की एक नाकाम कोशिश रही जिसमें उन्होंने हमारे ऊपर पत्थर डालने की कोशिश की, और आप सोच सकते हैं कि किन लोगों के ऊपर डालने की कोशिश की। पाकिस्तान ने पिछले 2 वर्षों में 3 बार प्रयास किया है। जैसे हमने मसूद अजहर या जो लखवी और बहुत सारे लोगों के नाम टेररिस्ट लिस्टों में डाला है, स्टेट फंडेड टेररिस्ट लिस्ट है, या इस पे स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट लिस्टों में उनका नाम डालने के लिए प्रयास किया। अमेरिका ने साथ दिया, पूरे विश्व ने साथ दिया, और इस साथ में पाकिस्तान एक्सप्लोर हुआ और पाकिस्तान के जो टॉप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो खुलकर बोल रहे थे वो सामने आ गए। उन लिस्टों की वजह से पाकिस्तान को दाऊद इब्राहिम सहित पीछे अभी 2-3 दिन पहले ही हमने देखा होगा कि उन्होंने एक लिस्ट जारी की, उन लोगों को जेल में डाला और उनको डालने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही वो जेल में ही लग्जरियस लाइफ उनको दें, लेकिन कुल मिलाकर एक प्रोपेगेंडा तो कर रहे हैं कि भाई यूएनओ ने इनको बैन कर दिया है, सिक्योरिटी काउंसिल ने इनको बैन कर दिया है, इसलिए वो नहीं कर सकते। अभी पाकिस्तान ने राहुल गांधी की बात बोलते हुए, कांग्रेस की बात बोलते हुए, कांग्रेस की लाइन पर पाकिस्तान ने कहना शुरू किया हिंदू टेरर, या हम यूं कह लें कि पाकिस्तान ने प्लान बनाया होगा हिंदू टेरर का और वो हिंदुस्तान को दिया होगा, और हिंदुस्तान की कांग्रेस और कुछ पार्टियों ने हिंदू टेरर भारत में पब्लिसाइड करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ले लिया और भारत में उसको हिंदू टेरर का नाम देते हुए पब्लिसिटी करनी शुरू कर दी। चाहे वो दिग्विजय सिंह रहे हों, चाहे वो राहुल गांधी रहे हों, चाहे वो पी चिदम्बरम रहे हों, सुशील कुमार सिंधे रहे हों, सबने हिंदू टेरर को जितना एक्सप्लोर कर सकते थे और कोशिश की 2014 के चुनाव से पहले कि हिंदुस्तान में हिंदू टेररिस्ट है। न परिणाम 2014 का ये निकला कि हिंदू जो एक रास्ते पर चलने वाला है, जो विश्व का भला करने वाला है, सर्वे संतु निरामया का काम करने वाला है, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु का कार्य करने वाला है, ऐसे हिंदू ने नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री चुना और मोदी जी ने अपनी बात लोगों के विश्वास को भी खरा उतारते हुए पूरे विश्व में भारत का गौरव बढ़ाया। जब भारत में उनके एजेंट्स कह लीजिए या उनकी विचारधारा को रखने वाले लोग हाशिए पर चले गए तो पाकिस्तान स्वयं बिल्कुल फ्रंट में आ गया। अब चूंकि पाकिस्तान में अगर वो हिंदू को टेररिस्ट करेगा तो कौन पूछने वाला, कौन सी नई बात है वो। उसने यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल में 2 बार पहले भी प्रयास किया और अभी हाल ही में कल उसने फिर प्रयास किया। उसने प्रयास किया कि भारत के 4 हिंदू, उनके नाम वहां प्रपोज किए गए और ये कहा गया, ये कोशिश की गई कि इनको टेररिस्ट घोषित किया जाए। और कौन सा टेररिस्ट? स्टेट स्पॉन्सर्ड, जो हमने कहते हैं, जो हमने किया कि भाई ये जो लखवी है, ये जो मसूद अजहर है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट हैं। पाकिस्तान ने भी हमारे 4 लोगों को स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट करने के लिए रेजोल्यूशन रखा और उस रेजोल्यूशन में उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह से ऐसे 4 लोगों को यहाँ पर बैन किया जा सके। अब सोचने की बात है कि वो कौन से 4 लोग हैं और उनकी गतिविधि क्या है। आखिर उन 4 लोगों को किस आधार पर पाकिस्तान ने प्रपोज किया कि ये टेररिस्ट हैं और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट हैं। पाकिस्तान ने तो बॉम्ब बनाना सिखाया सबको, ये समझ में आता है। पाकिस्तान ने टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए ट्रेनिंग दी, ये भी समझ में आता है। पाकिस्तान उसमें स्पॉन्सर्ड करता है। पाकिस्तान आईएसआई इन्वॉल्व है। आईएसआईएस के वहाँ पर स्लीपर सेल्स लगे हुए हैं। वहाँ पर वो अलकायदा को छुपाते हैं, वहाँ पर वो तालिबानियों को छुपाते हैं, वहाँ पर वो तालिबानी, हमको याद होगा कि तालिबान ने हमारा प्लेन हाईजैक किया था या टेररिस्टों ने हाईजैक किया था और अफगानिस्तान ले गए थे, जिसको तालिबानों ने स्थान दिया था। अब चूंकि
अमेरिका के प्रयास से अफगानिस्तान स्वतंत्र हो चुका है। पाकिस्तान के जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं वो बिल्कुल हाशिए पर जा चुके हैं। परिणाम ये है कि अफगानिस्तान उठकर खड़ा हो रहा है और अफगानिस्तान लगातार हिंदुस्तान के साथ खड़ा हुआ है। हालांकि तालिबान पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, कुछ मुट्ठी भर जो रह जाते हैं, क्योंकि टेररिस्ट एक्टिविटी चलाना पाकिस्तान का काम है। इसलिए उनकी बात अगर हम छोड़ दें तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान के लोग हैं वो एकदम हाशिए पर आ चुके हैं। अभी जिन लोगों के नाम प्रपोज किए हैं उनको सोचकर भी हंसी आती है कि आखिर पाकिस्तान सोच कैसे सकता है। ये आईटी प्रोफेशनल्स हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये बॉम्ब बनाने वाले लोग नहीं हैं, ये टेररिस्ट एक्टिविटी करने वाले लोग नहीं हैं, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर्स हैं जो काबुल में काम कर रहे थे, जो काबुल में वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में वहाँ को डेवलपमेंट की रास्ते पर दिखाने के लिए, वहाँ के लोगों की लाइफ को सुधारने के लिए, वहाँ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ को लगाने के लिए और वहाँ की सुविधाओं को, हॉस्पिटल्स को बनाने के लिए जो लोग यहाँ से काम कर रहे थे, आईटी कंसल्टेंट्स, उन आईटी कंसल्टेंट कंपनियों के जो मुख्य लोग थे, जो वहां पर कार्य कर रहे थे, ऐसे लोगों के लिए पाकिस्तान ने हास्यात्मक रूप से यूएनओ में कहा है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट हैं। आप क्या कहेंगे? आप जो भी कहें, लेकिन मैं इस बात को ये कह सकता हूं कि पाकिस्तान अब बिल्कुल पागल हो गया है। उसको सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक चरमपंथ ही सही लगता है। उसको सिर्फ ये सही लगता है कि जो चरमपंथ है वही सही मार्ग है और जो डेवलपमेंट का मार्ग में आने वाले लोग हैं, जो डेवलपमेंट करने वाले लोग हैं, वो टेररिस्ट है। इसीलिए मैंने कहा था कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, पागल को सारे पागल दिखते हैं खुद को छोड़कर। टेररिस्ट पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट, या मैं ये कहूं कि टेररिस्ट स्टेट पाकिस्तान, उसको कुछ और समझ नहीं आ रहा है तो उसने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने वाले इंजीनियर्स के नाम प्रपोज कर दिए, उसने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोगों के नाम प्रपोज कर दिए कि ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री चलाते हैं। क्या करते होंगे मैं अंदाज़ा ही लगा सकता हूं, क्योंकि वो जो 4 नाम हैं वो अननोन नेम है। वो एक सामान्य इंजीनियर्स हैं जो भारत से काबुल में जाकर या अफगानिस्तान में जाकर काम कर रहे हैं, अफगानिस्तान सरकार के साथ काम कर रहे हैं, अफगानिस्तान सरकार के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। तो उनके नाम लेना भी उचित नहीं है कि वो उनके नाम लिए जाएं, क्योंकि उनके नाम लेना भी ठीक नहीं है। लेकिन उन लोगों ने जो अफगानिस्तान सरकार के साथ क्या कर रहे होंगे? पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां, पाकिस्तान के द्वारा स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, पाकिस्तान के द्वारा आगे पढ़ाए जाने वाले प्रोजेक्ट, पाकिस्तान के द्वारा वहाँ तैयार किए जाने वाले टेररिस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम पर निश्चित रूप से सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे होंगे। अब जब सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे होंगे, वहाँ की सिक्योरिटी एजेंसियों की मदद कर रहे होंगे, उनके लिए सॉफ्टवेयर्स बना रहे होंगे, वहाँ की सेनाओं के लिए बंकर्स बना रहे होंगे, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे होंगे ताकि काबुल खुलकर खड़ा हो जाए। वहाँ पर महिलाओं की जो दशा तालिबानियों ने करके रखी है, वहाँ जो बड़ी दाढ़ी कटी हुई मूंछ बना कर रखी है, पढ़ाई नहीं करनी है, डेवलपमेंट में भाग नहीं लेना है, अगर कुछ करना है तो केवल बम फोड़ने की ट्रेनिंग लेनी है, ये सब जो पाकिस्तान के सपोर्ट से अफगानिस्तान में तालिबानियों के द्वारा चल रहा था, मुझे लगता है कि जब अफगानिस्तान उसको ख़त्म करना चाहता है तो उसके पास सबसे अच्छा विकल्प भारत था जिसकी वो मदद ले सकता है। क्योंकि भारत संसार में एक ऐसा कंट्री है जो पिछले 1000 वर्षों से टेररिज्म से लड़ रहा है। यहाँ तक कि टेररिज्म की 800 वर्षों तक सरकारें भी भारत में रहीं और उन्होंने भारत को जितना नुकसान पहुँचा सकते थे उतना नुकसान पहुँचाया, भारत के लोगों को नुकसान पहुँचाया, भारत के लोगों को कन्वर्ट करवाया, भारत के लोगों के साथ अत्याचार किए, भारत की महिलाओं बच्चों के साथ अत्याचार किए। इसलिए भारत इस विधा में विश्व में सबसे आगे है और इस लड़ाई में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर कोई कंट्री हो सकता है तो वो भारत है। और सबसे ज़्यादा लॉस अगर किसी कंट्री ने झेला होगा तो भारत है। हमने अफगानिस्तान खोया, हमने पाकिस्तान खोया, हमने बांग्लादेश खोया, हमने म्यांमार खोया और हमने बहुत सारी टेरिटरीज इस इस्लामिक चरमपंथ से खोई। और कभी न कभी ये बार बार बंटवारे होते रहे और टेरिटरी जाती रही, इसमें एक इस्लामिक चरमपंथ की विचारधारा फैलती रही, लेकिन फिर भी हम लड़ते रहे और इसीलिए हमारी हस्ती आज भी बरकरार है। उस स्थिति में नहीं है जैसी होनी चाहिए थे, फिर भी बरकरार है क्योंकि हम लड़ते रहे और हम इन विषयों पर काम करते रहे।
इसलिए अगर टेररिज्म से संसार को भी लड़ना है, पूरे वर्ल्ड को लड़ना है, अगर ट्रंप को लड़ना है, अगर यूरोप को लड़ना है, अगर अफगानिस्तान को लड़ना है, अगर नेपाल को लड़ना है, अगर म्यांमार को लड़ना है, अगर ताइवान को लड़ना है, किसी को भी टेररिज्म से लड़ना है, तो मुझे लगता है कि उसको भारत के अनुभवों से लाभ लेना चाहिए। संसार में 2 कंट्री हैं जो टेररिज्म से जन्म से लड़ रहे हैं और जमाने से लड़ रहे हैं, एक इजराइल है और दूसरा हिंदुस्तान है। तो हिंदुस्तान और इजराइल से पूरा विश्व मदद लेने की कोशिश करता है कि किसी प्रकार से टेररिज्म से लड़ा जाए, तो हमारे अनुभवों का लाभ वो ले सके। क्योंकि हमारे अनुभवों का लाभ वो मांगते हैं, हमारे इंजीनियर्स को वो मांगते हैं, हमारे टेक्नोक्रेट्स को वो मांगते हैं, हमारे लोगों को मांगते हैं, हमारे इंटेलिजेंस के जो ऑफिसर्स हैं उनकी मदद मांगते हैं, हमारे इंटेलिजेंस की मदद मांगते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान जो अपने आप को नया मुल्ला प्याज ज़्यादा खाएगा ऐसा कहता है, क्योंकि वो बेसिकली हिंदू हैं लेकिन कन्वर्टेड मुसलमान हो गए हैं, इसलिए वो अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश करते रहे लगातार कि वो असली मुसलमान हैं और वो सऊदिया के ऊपर भी चले जाएंगे। और हमने देखा है कि सऊदिया ने उनका क्या हाल किया है। सऊदिया के अरब ने उनसे के प्रिंस ने उनसे मिलने से भी मना कर दिया क्योंकि वो उसको मुसलमान मानते रहे हैं, वो हिंदी मानते हैं, हिंदी। अब जो लोग भी वहाँ जाते होंगे वो जानते हैं कि उनको हिंदुस्तान के किसी भी मुसलमान को वो हिंदी कहते हैं। ऐसी सभी परिस्थितियों में भारत के लोग जब मदद कर रहे हों तो सबसे बड़ा, अगर उनके इस्लामिक चरमपंथ को बढ़ावा देने के या इसको दारुल इस्लाम संसार को बनाने में अगर कोई बाधा है तो भारत है। और आज भारत के टेक्नोक्रेट्स, भारत के प्रोग्रेसिव लोग, भारत के ऐसे लोग जो विश्व विजय की तरफ संसार के किसी भी कंट्री को ले जा सकते हैं, चाहे वो यूएस क्यों ना हो, वो भी भारत के टेक्नोक्रेट्स का कायल है, चाहे वो यूरोप क्यों ना हो, वो भी भारत के टेक्नोक्रेट्स का कायल है। अगर वो टेक्नोक्रेट्स अफगानिस्तान में काम करेंगे तो कष्ट किसको होने वाला है? कष्ट सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को होने वाला है। और पाकिस्तान को जो कष्ट होने वाला है तो वो उन्हीं को टेररिस्ट कहने वाले हैं। पहले वो काफिर कहते थे, अभी वो उनको टेररिस्ट, क्योंकि संसार काफिर की भाषा नहीं समझता, जो काफिर कहने वाले लोग हैं उनको संसार टेररिस्ट मानता है। तो अभी पाकिस्तान ने भी अपना टर्मोलॉजी चेंज करते हुए ऐसे लोग जो टेक्नोक्रेट्स हैं, ऐसे लोग जो टेररिज्म से लड़ने के लिए दूसरे कंट्री की मदद करते हैं, उनको वो टेररिस्ट कहना शुरू करते हैं। और पाकिस्तान ने रेजोल्यूशन रख दिया। इस रेजोल्यूशन की खास बात यह थी कि इन्होंने रेजोल्यूशन रखा कि इनको टेररिस्ट घोषित किया जाए। अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी और रशिया, बेल्जियम, इन कंट्रियों ने सिरे से बायकॉट किया। चाइना ने तो बोलना थी, हम सब जानते हैं कि चाइना ने नहीं बोलना। चाइना तो खुद ही अपनी झंझटों में फंसा हुआ है, इसलिए वो हिंदुस्तान की तरफ बोले कि पाकिस्तान की तरफ बोले, वो खुद ही अपने स्टैंड नहीं ले पा रहा है कि वो कैसे रिएक्ट करे। लेकिन बेल्जियम ने जिस प्रकार से रिएक्ट किया, जिस प्रकार जर्मनी ने रिजेक्ट किया, जिस प्रकार यूके ने रिजेक्ट किया, जिस प्रकार रिएक्ट किया यूएस ने, उन्होंने जड़ से बायकॉट किया और पाकिस्तान को एक अच्छी डांट लगाई कि आप किस प्रकार के रेजोल्यूशन कहाँ लेना चाहते हैं। ये रेजोल्यूशन 1227 कहते हैं। इन रेजोल्यूशंस में किसी भी स्टेट फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस को, स्टेट फंडेड टेररिस्टों को टेररिस्ट घोषित करने के लिए यूएनओ में एक प्रस्ताव लाया जाता है और वो प्रस्ताव सिक्योरिटी काउंसिल पास करती है। उसके बाद ऐसे लोगों को टेररिस्ट घोषित कर दिया जाता है। हाफिज सईद उसी का इलस्ट्रेशन है, लखवी उसी का इलस्ट्रेशन है। और जो पाकिस्तान में इस समय चल रहा है, जो लिस्ट उन्होंने जारी की है दाऊद इब्राहिम सईद, वो उसी का नतीजा है कि यूएनओ ने उनको टेररिस्ट घोषित करके रखा है। पाकिस्तान की ये जो नापाक कोशिश है, और इन कोशिशों से वो अपने आप को जितना गिरा सकता है वो गिराने की कोशिश कर रहा है। अब वो शरीफ लोगों को, टेक्नोक्रेट्स को, डेवलपमेंट करने वाले को भी पागल कहने लगा है, यानी कि वो उनको टेररिस्ट कहने लगा है। तो मुझे लगता है पाकिस्तान के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य और न कभी हुआ है और न कभी होगा। संसार अब उसको किस प्रकार से लेगा, संसार में क्या मैसेज जाएगा कि इंजीनियर्स को भी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर के इंजीनियर्स को, सिविल इंजीनियर्स को भी भारत के जो काम कर रहे हैं संसार में, उनको भी वो टेररिस्ट कहना शुरू कर देता है। तो कल को यूएस के साथ जो हमारे लोग गूगल में काम कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं, एप्पल में काम कर रहे हैं और की पोजीशंस में हैं, इसके बाद मुझे लगता है पाकिस्तान के पास यही रह जाएगा कि ये हिंदुस्तान के पक्ष में, यूएस इसलिए बोलता है कि हिंदुस्तान के टेररिस्ट जो इंजीनियर्स हैं वो वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनको टेररिस्ट कहना उसकी मजबूरी रह जाएगी। पाकिस्तान इस तरह की जो ओछी हरकतें हैं वो लगातार करता ही रहता है। इसमें कोई नई अतिशयोक्ति नहीं, इसमें कोई नया प्रकरण नहीं है। लेकिन मैं मोदी जी का बड़ा कायल हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी फील्डिंग सजा रखी है कि कोई भी बॉल फेंकने वाला हो, कोई भी बैटिंग करने वाला हो, बाउंड्री तक पहुँचना तो बहुत दूर की बात है कि वो जो
अंदर इनर सर्किल है, इनर सर्किल भी पार नहीं कर पाती, वो क्रीज भी पार नहीं कर पाती और वो कहीं ना कहीं कट एंड बोल्ड हो ही जाती है। पाकिस्तान का भी कुछ लगातार इसी प्रकार का हो रहा है। थैंक यू। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।